यूएई ने जो विज़िट वीज़े के हवाले से इतनी सख्तियाँ क्यों कर दी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं वली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। असल में हुआ ये है कि जब कोरोना का दौर ख़त्म हुआ तो एकदम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये वो कंट्रीज़ है जिससे बांग्लादेश का भी वीज़ा बहुत सालों बाद बैन ख़त्म हुआ था। तो एकदम लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग विज़िट वीज़े पे आए, 3-3 माह के विज़िट वीज़े पे। फिर वो एक्सटेंड करवाते थे, फिर 3 माह का, फिर वो एक्सटेंड करवाते, इस तरह साल भर वो गुजार देते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, बल्कि मैच्योरिटी ऐसी थी इन तमाम कंट्रीज़ में, जो 3 माह का वीज़ा एक्सटेंड होने के लिए वो देते ही नहीं थे और खली वली भी हो जाते थे और गायब हो जाते थे और बस छुप के काम करते थे या एफर्ट करते रहते थे। तो उस वजह से यूएई गवर्नमेंट ने फिर थोड़ी सी सख्ती की, उन्होंने एक्सटेंड ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने और सख्ती की तो 2 माह का वीज़ा कर दिया। फिर उन्होंने और सख्ती की तो 2 माह के वीज़े के ऊपर एक्सटेंशन भी ख़त्म कर दी। फिर उन्होंने और सख्ती की कि लोग नहीं रहते किसी भी तरह। पहले वीज़े के ऊपर आपको तकरीबन आप समझें कि 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते थे। 2 माह का वीज़ा, 1 माह का वीज़ा या 3 माह का वीज़ा है, 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते थे आपको वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए या जॉब के लिए या वापस आने के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जैसे ही 2 माह का वीज़ा 60 दिन पूरे होते हैं तो आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। आपको पहले जुर्माना पड़ेगा, पर डे 200, 250, 300 दिरहम जो भी जुर्माना होता है। 5 दिन के बाद आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये ब्लैक लिस्ट असल में होने की वजह जो है वो है ट्रैवल एजेंसी की जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट जब भी कोई बंदा खली वली होता था तो जो वीज़ा निकाल के देती थी कंपनी, उसके ऊपर 3000 4000 दिरहम जो है ना वो जुर्माना डालती थी। उस वजह से ये चीज़ जो ट्रैवल एजेंट उन्होंने फ़ैसला किया कि इसका कोई और हल निकालें ताकि हमारे ऊपर जुर्माने ना आए। जो खली वली होते हैं कम से कम उस अब वो आउटस्टैंडिंग में डाल देते हैं और फिर आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। तो लिहाजा ये सारी तकरीर करने का मकसद है, ये एक अवेयरनेस का मैसेज है जो आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में, कि आप लोग यूएई में ज़रूर आएँ। बड़ा अच्छा मुल्क है, यहाँ पे तरक्की बहुत जल्दी होती है, कोशिश करने से बहुत कुछ यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन लीगल वे से, सीधे तरीके से। आपने टाइम पूरा करना है और टाइम पूरा करते ही अगर आपका कोई हल नहीं निकलता तो वापस चले जाना है। ज़िंदगी फिर आपको मौका ज़रूर देगी, लेकिन इस लालच में नहीं आना कि आप खली वली हो जाएं और कहीं और मसले में फंसें। अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, ये ज़हन में रखना है, कोई चांस नहीं है। आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप बाकी भी जीसीसी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए जाना। यहाँ यूएई के लिए तो हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। तो लिहाजा बराए मेहरबानी ज़िंदगी को दोबारा मौका दें। ज़िंदगी में मौके बार बार आते हैं, कोई मसला नहीं। अगर इस बार आपको आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फिर ट्राई करें, फिर ट्राई करें। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप कामयाब ज़रूर होंगे, लेकिन आपने गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ये वो बातें थी जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस में आती थी। उम्मीद है कि काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। लिहाजा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे दोस्तों तक मैसेज पहुंच सके। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।